अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे रबीउन नूर की बरकतों से भरपूर मालामाल फरमा। मौला हमें खैर व आफियत के साथ इस माह मुबारक की 12 तारीख नसीब फरमा। हम गुनाहगारों सियाकारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए हर साल धूमधाम से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक मनाने की तौफीक नसीब फरमा। और मौत आने से पहले एक मर्तबा 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख हमें मदीने में नसीब फरमा। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और मेरे इमाम ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद यूं बयान की। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और हुजूर की आमद से पहले इस दुनिया का क्या हाल था। मेरे इमाम फरमाते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और या रसूलल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको आज की शब अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत महफिल सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आपने सुना
कि आज के इस जलसे में इंशाअल्लाह 7 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। उन बच्चों ने पूरा कुरान अपने सीने में महफूज किया है और इंशाअल्लाह इस छोटे से मदरसे से निकलकर ये बच्चे पूरी दुनिया में कुरान की खिदमत करते हुए और पूरी जिंदगी कुरान की नौकरी करते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज का मरकजी खिताब आपको इंशाअल्लाह औलादे गौसे आज़म आली जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का समाअत करना है। मैं हजरत की तशरीफ आवरी से पहले चंद बातें आपको समझाने के लिए हाजिर आया हूं। मैं शुरू से आखिर तक मौजूद तमाम बिरादरान इस्लाम से ये गुजारिश करूंगा कि अगर जिस्म के साथ ज़हन को हाजिर रखकर मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जो हमारे और आपके लिए दुनिया और आखिरत को संवारने का सबब बनेगी इंशाअल्लाह। जो हज़रात पीछे खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि वो इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। जो दाएं बाएं खड़े हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो बैठ जाएं। देखिए, ऐसी महफिलों में अगर आने पर सवाब मिलता है तो ऐसी महफिलों में बदनज़मी पैदा करने पर गुनाह भी होता है। उसकी वजह कि ये महफिल किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये सारी कायनात के मालिक व मुख्तार की महफिल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो आप खामोशी के साथ बैठें और इस मिंबरे रसूल से जो पैगाम आपको दिया जाए उसे दिल के निहा खानों में जगा दें और पूरी जिंदगी उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, देखिए इस महफिल में जितने भी आए, याद रखें ऐसी महफिलों में कोई एक भी आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आता है, आते वही हैं जिनको अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। और तौफीक भी किसको मिलती है जानते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अपने जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। इस महफिल में 2-4 घंटे नहीं, अगर आपका एक लम्हा बैठना भी मेरे रब ने कबूल कर लिया तो कल क़यामत में आपकी 40, 50, 60 साल जिंदगी एक तरफ होगी। इस महफिल में गुजरा आपकी जिंदगी का एक लम्हा आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। इस महफिल में बैठने ही पर सवाब नहीं मिलता, बल्कि इस महफिल की तरफ उठने वाले हर कदम पर मेरा करीम सवाब अता फरमाता है। यहाँ गुजरे जिंदगी के एक लम्हात पर अल्लाह सवाब अता करता है। आप यहाँ बैठकर जो सुनोगे उस पर भी सवाब होगा, जो जिक्र करोगे उस पर भी सवाब होगा। बल्कि किसी शायर ने बहुत खूब कहा, जहां जिक्र रिसालत मआब होता है, जहां जिक्र रिसालत मआब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। तो हम जितने लोग यहाँ हाजिर आए हैं, हम सब सवाब लेने की नियत से आए और हम सब के सब अपनी आखिरत को संवारने की नियत से आए। कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में आपको एक बात शुरू ही में समझा दूं। देखिए, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, बल्कि मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। आदमी मिठाई खाता है मजे के लिए और दवाई खाता है शिफा और सेहत के लिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब आदमी मिठाई लेता है तो उसकी अपनी चॉइस होती है, उसकी अपनी पसंद होती है, उसकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन जब आदमी दवाई लेता है तो फिर उसकी चॉइस नहीं देखी जाती, उसका टेस्ट नहीं देखा जाता, उसका जायका नहीं देखा जाता, बल्कि डॉक्टर मरीज का मर्ज देखकर दवाइयां देता है। तो आप यहां जब दीनी महफिलों में आए तो ये सोच कर ना आए कि मिठाई लेने जा रहा हूं,
बल्कि ये सोच कर आए कि मैं दवाई लेने जा रहा हूं। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं जब गुफ्तगू करता हूं तो मैं सामने मौजूद लोगों को अपना फैन नहीं समझता। ये नहीं कि ये मुझे सुनने जमा हुए हैं, बल्कि मैं उन सबको मुख्तलिफ मर्जों का मरीज समझता हूं और उनके मर्ज के मुताबिक उन्हें दवा देने की कोशिश करता हूं। अच्छा, आप यहां कानों के चस्के के लिए तो नहीं आए ना? ये दीनी महफिलें जिंदगियों को बदलने के लिए, ये दीनी महफिलें अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए, ये दीनी महफिलें अपनी आखिरत को संवारने के लिए हैं। ये दीनी महफिलें अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करने के लिए हैं। ये दीनी महफिलें कानों के चस्के के लिए नहीं हैं, बल्कि ये दीनी महफिलें अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए। आप मुझे बताएं, रोटी में ज्यादा मजा आता है, रोटी खाने में ज्यादा मजा आता है कि चटनी खाने में ज्यादा मजा आता है? आप मुझे जवाब दें, लज्जत रोटी में होती है कि चटनी में? जी, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। चटनी में ना मजा जबान को चटनी में आता है, रोटी में नहीं। लेकिन अब मुझे बताएं, सेहत के लिए चटनी अच्छी है कि रोटी अच्छी है? अगर आदमी 2 नहीं 4 रोटी भी खा ले तो उसकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आदमी को चटनी का जायका अच्छा लगे और वो 2-4 कटोरी चटनी ही चट जाए तो बताइए उसकी सेहत पर असर होगा कि नहीं होगा? अगर एक आदमी रोटी छोड़कर सिर्फ चटनी खाना शुरू कर दे तो एक दिन ऐसा आएगा कि चटनी उसको खाना शुरू कर देगी। आप डॉक्टर के पास जाएं किसी भी मर्ज के लिए तो डॉक्टर आपको परहेज किस चीज से बताता है? अगर शुगर का मसला हो, बीपी का मसला हो, हार्ट का मसला हो, कोई भी बीमारी हो, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है तेल मसाला बंद कर दो, गोश्त खाना बंद कर दो, अचार खाना बंद कर दो, थोड़ा सा नमक पर कंट्रोल करो। वो सारी चीजें जो जबान को मजा देती हैं, डॉक्टर उन सारी चीजों से कहता है परहेज करो, इनसे बचा करो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, तो ये जलसा दस्तार बंदी का है, जलसा मुहर्रम का हो, जलसा 11वीं शरीफ का हो, जलसा मिलादे पाक का हो, जब कभी किसी जलसे में आया करें तो आप मजा लेने के लिए ना आया करें, बल्कि उलमा इकराम से दीन की बातें सुनकर सीखकर अपने आप को बदलने की नियत से आया करें कि इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान इल्म की तलब में अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उसकी रजा हासिल करने के लिए उसके पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। आका फरमाते हैं, जब कोई तालिबे इल्म अपने घर से निकलता है तो अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। यहाँ तक के दिलों में रहने वाली चींटियां, समंदर के तह में रहने वाली मछलियां, वो सब की सब उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं किया करती। तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमें और आपको ऐसी महफिलों में दीन सीखने के लिए आना है कि इंशाअल्लाह। मैं अपने उन्वान की तरफ चलूंगा, लेकिन आपको शुरू में तमहीद के तौर पर एक बात समझाता चलूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, मेरे सहाबियों, तुम आलिम बनना या फिर तालिबे इल्म बनना या फिर उलमा की सोहबत में बैठने वाले बनना, उनकी महफिल में, दर्स में, तकरीर में, तफसीर में उनकी गुफ्तगू को बैठकर सुनना या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनना या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके 4 चीजें गिनाई और उसके बाद फरमाया, इनमें से एक बनना, 5वां मत बनना। आका ने फिर वार्निंग दी, 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। हुजूर ने 4 चीजें बताई और फिर वार्निंग दी कि 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे।
मैं उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा आज आपके सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पांचवा बनने से मना किया था, आज हमारी अक्सरियत वही पांचवी बनी बैठी हुई है, उसी पांचवी कैटेगरी। कितने लोग हमारे यहाँ आलिम हैं, कितने लोग तालिबे इल्म हैं, कितने लोग उलमा की गुफ्तगू सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, कितने लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं। अरे मेरी कौम का हाल तो ये है, उलमा की गुफ्तगू को सुनना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करना, उनकी सोहबत में उठना बैठना तो दरकिनार, हम हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हैं, पूरे हफ्ते उसी इमाम की गिबत और चुगली भी करते रहते हैं। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? कभी कभी मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि ये जो हम नमाज में नियत करते हैं ना, पीछे इस इमाम के, कुछ लोगों ने ये समझा कि ये पीछे इस इमाम के से मुराद नमाज ही में नहीं है, बल्कि हमेशा इमाम के पीछे पड़े रहना, पीछे इस इमाम के हमेशा उसके पीछे पड़े रहो। क्या खाता है, कपड़ा कहां सिलवाता है, आजकल फलां के साथ उठने बैठने लग गया, वो आदमी इसके पास बहुत आता जाता है, इमाम साहब फजर में क्यों नहीं थे, आजकल जलसे में बहुत जा रहे हैं। मैंने देखा लोग तावीज भी लेने आने लगे हैं, इमाम साहब का जुब्बा देखा, इमाम साहब की जैकेट देखी, इमाम साहब का पाम देखा, तो कुछ लोगों ने समझा पीछे इस इमाम के मतलब हमेशा इमाम के पीछे पड़े रहो। नतीजा क्या होगा? अगर तुम ना इमाम से मोहब्बत करोगे, ना उनकी बातों को सुनोगे, ना उनकी खिदमत करोगे, ना तुम तालिबे इल्म बनोगे, ना तुम आलिमे दीन बनोगे, बल्कि उलमा की टोह में लगे रहोगे, उलमा के पीछे लगे रहोगे, तो जानते हो नतीजा क्या होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने का वाक़या है। फरमाया गया कि एक बंदा जो बज़ाहिर बड़ा नेक नजर आता था, लेकिन उसका हाल ये था, यानी वो नमाजी भी था, नेक भी था, लेकिन उलमा से बुग़्ज़ रखता था, उलमा से अदावत रखता था। उसको जब कोई रास्ते में आलिम नजर आता तो उनको देखकर मुंह टेढ़ा मेढ़ा करता था, कभी रास्ता बदल देता था। उसके सामने किसी आलिम का जिक्र हो तो कहता छोड़ो यार, इन लोगों की बात मत किया करो, ये दाढ़ी वाले तो ऐसे होते हैं, ये टोपी वाले तो ऐसे होते हैं, ये मौलवी लोग तो ऐसे होते हैं। हमेशा उलमा के हवाले से बुरा भला कहता रहता था। जब वो मर गया, उसके मरने के बाद उसकी कब्र में उसको उतारा गया और घर वालों ने उसके चेहरे को किबले की तरफ किया, तो तारीख में आता है उसके चेहरे को जब खाने काबा की तरफ किया गया, उसका चेहरा खुद ब खुद पलट गया। दूसरी बार कोशिश की, फिर चेहरा पलट गया, तीसरी बार कोशिश की, फिर चेहरा पलट गया। आखिरकार लोग पहुंचे गरीब नवाज के पास और जाकर अर्ज किया कि हुजूर बात क्या है, हम कोशिश करते हैं लेकिन चेहरा उसका पलट जाता है। हालांकि वो बज़ाहिर नेक था, अव्वल सफ का नमाजी था, दीनदार नजर आता था, लेकिन इसके बावजूद उसका चेहरा किबले से फिरता क्यों है? गरीब नवाज मुराकबे में जाते हैं, कुछ देर के बाद वापस आते हैं और आने के बाद फरमाते हैं अगर तुम कयामत तक कोशिश करो तो भी उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। लोगों ने पूछा वजह क्या है? तो गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है जब तक जिंदा था मेरे चाहने वालों से अपने मुंह को फेरा करता था, अपना मुंह बनाया करता था। अब इसके मरने के बाद मैंने इसके चेहरे को किबले से फेर दिया। ऐ सरकारे मदीना के पैगंबरों, आज जो यहां वहां से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से लोग जबान दराज कर रहे हैं, आज मुसलमान परेशान हाल नजर आता है, जलील ख्वार नजर आता है। उसकी वजह क्या है? नबी ने 1450 साल पहले ही वार्निंग दी थी, पांचवा मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। जब हमारी अक्सरियत पांचवी कैटेगरी की बन गई है तो क्या बताओ अल्लाह इस कौम को इज्जत अता करेगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं मदरसे में जाता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं। वो बच्चे किसके होते हैं? कोई किसान का बच्चा, कोई गरीब दुकानदार का बच्चा,
कोई गांव देहात से आया पढ़ने के लिए बच्चा, मैं उन बच्चों को देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को, उनका बाप डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, लखपति करोड़पति नहीं है, उनका बाप गरीब होता है। अपने छोटे छोटे बच्चों का दाखिला कॉन्वेंट स्कूल में नहीं कराता है, किसी दीनी मदरसे में कराता है। उन बच्चों को देखकर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनसे कहता हूं तुम्हारी गरीबी को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, अल्लाह ने तुम्हें गरीबों के घर पैदा किया, अल्लाह का करम हो गया तुम पर, गरीब के घर पैदा हुए, अल्लाह ने तुम्हें कुरान और हदीस पढ़ने की तौफीक अता कर दी। अगर किसी लखपति के घर पैदा हुए होते तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें भी अपनी तरह दुनिया का लालची कुत्ता बना दिया होता, वो भी दुनिया के पीछे तुम्हें दौड़ाता। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये बच्चे कितने खुशनसीब हैं। हमारी कौम का बूढ़ा भी 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन ये 10, 11, 12 साल के बच्चे बचपन ही से नमाज़ें पंजगाना ही नहीं बल्कि फज्र की भी पाबंदी करते हैं, रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारेवालों, ये बच्चे जिन्होंने आज कुरान को सीने में सजाया है, जिनके सर पर हाफिज़े कुरान होने की वजह से आज दस्तार बांधी जाएगी, ये कोई मामूली बच्चे नहीं है। ये जिंदगी भर किसी दुनियादार की नौकरी नहीं करेंगे, इन्होंने नबी पर नाजिल होने वाला कुरान अपने सीने में सजाया है। ये जिंदगी भर करेंगे तो कुरान की नौकरी करेंगे। ये जहां भी जाएंगे लोगों को कुरान सुनाएंगे, ये जहां भी जाएंगे लोगों को कुरान की तरफ बुलाएंगे। इन बच्चों को क्या मिलेगा, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया, जो हाफिज़े कुरान होगा उसके माँ बाप के सर पर क़यामत के दिन वो ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी चांद और सूरज की रोशनी को फीकी करती नजर आएगी। अरे कुरान हिफ्ज़ किया बच्चे ने है, बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया, जब माँ बाप को यह इनाम मिलेगा तो आप अंदाजा लगाओ अल्लाह उस बच्चे को क्या इनाम अता फरमाए। अरे यहाँ जितने मौजूद हैं, ऊंची ऊंची कोठियों में रहने वालों, 2-2, 3-3 बदल बदल कर कारों पर चलने वालों, बैंक बैलेंस नौकर चाकर आला होने वालों, तुम मरोगे तो तुम्हारी मिट्टी पलीद हो जाएगी। लेकिन फरमाया गया एक हाफिज़े कुरान जब कब्र में जाता है, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, हाफिज़े कुरान के जिस्म को जमीन की मिट्टी नहीं खाती। वो 7 लोग जिन्हें जमीन की मिट्टी नहीं खाती, उनमें फरमाया गया एक बंदा वो जो हाफिज़े कुरान होता है, एक बंदा वो जो आलिमे दीन होता है। आज तुम इन्हें हिकारत की नजर से देखते हो, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को हिकारत की नजर से जानते हो,